तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले रे मिस्टीरियो से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रे मिस्टीरियो पिछले 2-3 महीने से इंजरी के साथ रेसल कर रहे थे। अब उन्होंने सर्जरी करा ली है अपने घुटनों की एंड वो अराउंड 6 से 8 हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहेंगे। अराउंड मान के चलो 2 महीने। अब इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रे मिस्टीरियो को अपने वेबसाइट पे से बैनर्स पे से रिमूव कर दिया है। रे मिस्टीरियो को किसने करा है रिप्लेस वो मैं आपको बता देता हूँ। या आप 1-2 स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलग अलग जगह पे रे मिस्टीरियो को रिप्लेस करा है। किससे करा है तो रिप्लेस करा है लोगन पॉल से। स्मैकडाउन का बैनर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ऊपर वाले बैनर में रे मिस्टीरियो पहले थे, ये पहले का बैनर है। अभी इसको रिप्लेस करके लोगन पॉल को यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि रे मिस्टीरियो पहले चैंपियन थे तो इसलिए वहाँ पे थे, अब लोगन पॉल है तो इसलिए वो यहाँ पे। यहाँ ये भी हो सकता है कि रीजन जरूरी नहीं है कि इंजरी ही हो, लेकिन इंजरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज़ करी है। उसके बाद सुपरस्टार्स वाले सेक्शन वाले बैनर को भी जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे ही चेंज करा है। एज स्टाइल्स के बगल में वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको रे मिस्टीरियो देखने को मिलेंगे ऊपर वाले साइड में, लेकिन नीचे में लोगन पॉल है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी इनको रिप्लेस कर दिया। अभी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सिर्फ एज स्टाइल्स ही नहीं बल्कि सिर्फ वही नहीं, मतलब रे मिस्टीरियो ही नहीं बल्कि एज स्टाइल्स भी रिप्लेस हो चुके हैं। अब एज स्टाइल्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनएक्सटी टैलेंट से रिप्लेस हुए, नाम इनका भूल रहा हूँ मैं वैसे, लेकिन हाँ एज स्टाइल्स भी यहाँ पे रिप्लेस्ड हैं। तो ये जो है कुछ रिप्लेसमेंट्स हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रीसेंट बैनर्स में जो कि पॉइंट आउट करी गई इंटरनेट पे, तो ये आप लोग भी देख सकते होगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है बेकी लिंच को लेके। बेकी लिंच ने ना एक से ज़्यादा यानी 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि आज तक किसी ने कभी नहीं बनाया। कैसा रिकॉर्ड है भाई, एक तो बहुत अजीब सा ही रिकॉर्ड है, एक थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो पहले अच्छे रिकॉर्ड से शुरू करते हैं। जो अच्छा रिकॉर्ड बेकी लिंच ने बनाया वो कुछ ऐसा है कि रिसेंटली बेकी लिंच गई थी सेलिब्रिटी जेपरेडी वाले एपिसोड में। बेसिकली ये एक ऐसा शो है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है एंड वो क्विज खेलते हैं। बेकी लिंच यहाँ पे गई थी कॉर्नर्स क्योर के लिए। अगर वो यहाँ पे जीतती या फिर कुछ भी होता तो वो कॉर्नर्स क्योर को डेडिकेट करती वो अमाउंट ऑफ मनी जो भी वो जीतती, जो भी प्राइस वो जीतती। अब यहाँ पे बेकी लिंच ने गाइस रिकॉर्ड कुछ ऐसा बनाया है कि इनका ये जो एपिसोड था, ये सीजन 2 का एपिसोड 7 था, इसमें सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जनरेट हुई है। यानी कि बेकी लिंच प्रूव करती हैं कि आखिर वो क्यों एक ड्रॉ है। इससे पहले एपिसोड 1 की व्यूअरशिप थी 3.591 के अराउंड, फिर उसके बाद एपिसोड 2 की थी 3.63 एंड उसके बाद ऐसे बढ़ के मैक्सिमम अभी तक व्यूअरशिप गई थी 4.002 मिलियंस। लेकिन जब बेकी लिंच आई तो 4.235 मिलियंस की व्यूअरशिप गई। इवन जो की डेमोग्राफिक्स है वो भी ऊपर थे। तो बेकी लिंच यहाँ पे ड्रॉ साबित होती है सेलिब्रिटी जेपरेडी के लिए। यानी कि समझ जाओ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स अगर ऐसे शोज में जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाते तो नहीं आती व्यूअरशिप, डब्ल्यूडब्ल्यूई से हट के जाएंगे तो व्यूअरशिप में जरूर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे रिकॉर्ड की अगर बात करें तो दूसरा रिकॉर्ड थोड़ा सा बुरा है एंड बताने में अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल बेकी लिंच ने एक बहुत ही अजीब रिकॉर्ड बनाया इसी शो में। एंड वो रिकॉर्ड कुछ ऐसा था कि बेकी लिंच ने एक भी सही जवाब नहीं दिया। जी हाँ, कुछ आंसर्स सही उन्होंने दिए थे बट उसको मिस स्पेल कर दिया, स्पेलिंग उसकी गलत कर दी। तो बेकी लिंच के आंसर्स कुछ सही थे बट वो स्पेलिंग की वजह से गलत हो गए। तो एक भी आंसर बेकी लिंच ने सही नहीं दिया। अराउंड 60 के आसपास क्लूज मिले थे, पता नहीं क्या, लेकिन बिल्कुल गलत दिया उन्होंने, एक भी आंसर सही नहीं दिया। अब ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बोलने में काफ़ी सिली लग रहा है लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बेकी लिंच कहती हैं रिएक्ट करके कि हाँ भाई मैं तो ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो ये 2 रिकॉर्ड्स बेकी लिंच ने सेलिब्रिटी जेपरेडी के एपिसोड में बनाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। अच्छा, गुंथर रॉयल रंबल जीत सकते हैं, ये रूमर्स हम लोग बहुत टाइम से सुन रहे हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, बहुत सारे कंटेंडर्स हैं ऑलरेडी रॉयल रंबल जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि गुंथर इकलौते नेम है, कई सारे नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एले नाइट भी हैं, कई नेम है अभी। तो ऐसे में जो है गाइस गुंथर किस कंडीशन में जीत सकते हैं रॉयल रंबल, इसको लेके एक अपडेट है मेरे पास, वो मैं आपको बता दूं। ये अपडेट आई निकल के सामने रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एंड यहाँ पे इन्होंने कहा है गुंथर स्टिल हैज सपोर्ट बैक स्टेज एज अ पोटेंशियल विनर फॉर द रॉयल रंबल। द आइडिया वाज ऑफ गुंथर पोटेंशियली विनिंग द रंबल नेक्स्ट ईयर इफ दैट मेड हिम ड्रॉप द आईसी टाइटल बिफोर रॉयल रंबल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि गुंथर के पास जो है स्टिल बैक स्टेज सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है एंड लोग कुछ चाहते हैं कि वो रॉयल रंबल मैच जीते अगले साल। आइडिया कुछ ये है कि अगर गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रॉयल रंबल से पहले ड्रॉप कर रहे हैं तो वो रॉयल रंबल जीतेंगे। अब देखो टाइटल वो ड्रॉप करेंगे रॉयल रंबल से पहले, इसके चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं क्योंकि हमने रिसेंटली गुंथर से ही सुना कि वो जो है एलिमिनेशन चेंबर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल अभी इवेंट्स में नहीं जा सकते उनके वीज़ा वगैरह के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वहाँ पे तो वैसे भी कम्पीट नहीं करने वाले हैं। अब सवाल है कि वहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप क्या डिफेंड ही नहीं होगी? अगर डिफेंड होगी तो उस कंडीशन में गुंथर को हराना पड़ेगा। तो ऐसे में चांसेस तो बन रहे हैं कि अराउंड जब ऑस्ट्रेलिया का इवेंट होगा एलिमिनेशन चेंबर, उसके अराउंड शायद गुंथर चैंपियन नहीं होंगे। अब क्या गुंथर अपनी टाइटल रॉयल रंबल में हारेंगे या फिर उससे
पहले अभी तो सर्वाइवर सीरीज में टाइटल का मैच है नहीं, अगर रॉयल रंबल से पहले हारेंगे तो किसी रैंडम रॉ के एपिसोड में हारेंगे, यही समझ जाओ, और अगर नहीं तो फिर रॉयल रंबल में हारेंगे। बट रॉयल रंबल में हारेंगे तो देन उनका जीतना मुश्किल है, बट अगर उससे पहले हार रहे हैं टाइटल तो देन गुंथर प्रोबेबली रॉयल रंबल जीत सकते हैं। हालांकि देखो ये भी हो सकता है कि रॉयल रंबल में ही टाइटल हार के उसके बाद मेंस रंबल मैच में एंटर करके वो जीत भी जाए मैच को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिल्मी हो जाएगा, तो इसीलिए शायद WWE नहीं कराएगी। अगर वो पहले हार जाते हैं गुंथर टाइटल अपनी रॉयल रंबल से तो देन बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि गुंथर जो है जीत सकते हैं रॉयल रंबल एंड चैलेंज करेंगे उस टाइम वर्ल्ड चैंपियन को। स्पेशली गुंथर ने ये भी कहा, सुबह मैंने आपको बताया कि गुंथर अब आगे बढ़ना चाहता है इसी टाइटल से, तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है कि WWE अब इस एंगल की तरफ बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आपको शायद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड कर देगी आने वाले एपिसोड के लिए, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए जो कि कल होने वाला है। इसकी प्रीव्यू अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के हिसाब से जो स्मैकडाउन होगा कल गाइस वो हेड टू हेड जाने वाला है AEW कॉलिजन के साथ में, एंड AEW कॉलिजन शायद से किसी नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा टाइम स्लॉट चेंज करके आ रहा है, एंड AEW कॉलिजन हेड टू हेड जाएगा स्मैकडाउन के। तो अब देखना है कि व्यूअरशिप में कौन जीतता है। देखो जीतेगी तो स्मैकडाउन ही, काफ़ी मतलब एविडेंट है, कहने की जरूरत भी नहीं है। डायनामाइट भी होता है या फिर AEW का PLE भी होता है, पेपर व्यू भी होता है, तो भी स्मैकडाउन ही जीतती, बट स्टिल एक मजे से देखने वाली चीज़ है ये। देखते हैं कि क्या व्यूअरशिप आती है, कॉलिजन का क्या हाल होता है एंड स्मैकडाउन का क्या हाल होता है। कॉलिजन का हाल ऐसे भी बहुत खराब रहता है, जब बहुत बोल रहा हूँ तो समझ भाई बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अभी देखते हैं स्मैकडाउन कितना लाती है एंड कॉलिजन कितना लाती है, कहीं कॉलिजन 60-50 हज़ार पे ना अटक जाए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है अगले साल के रॉयल रंबल से। अच्छा बोलने में कितना लग रहा है, अगले साल के रॉयल रंबल से कितना दूर है, बस सर्वाइवर सीरीज के बाद का अगला PLE, तो जो रॉयल रंबल है जनवरी एंड में होने वाला है। अब ऐसे में गैस WWE कुछ बहुत ही मेजर चीज़ें प्लान कर रही है रॉयल रंबल के लिए, स्पेशली क्योंकि इस साल का रेसलमेनिया इनको बहुत मैसिव बनाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि WWE हर साल यही एम करती है कि इस बार का रेसलमेनिया सबसे बेस्ट होगा, एंड डिलीवर भी कर रहे हैं। अगर आप देखो तो इस साल का रेसलमेनिया अच्छा था, तो अगले साल का भी WWE कुछ ऐसा ही करना चाहती है, उससे बेटर करना चाहती है, एंड स्पेशली अगले साल कुछ न्यू एरा टाइप से WWE प्लान भी कर रही है, तो कर सकते हो कुछ बेटर। तो ऐसे में रॉयल रंबल से रेसलमेनिया सीजन स्टार्ट होता है, एंड अपडेट है मेनली कि रॉयल रंबल में आप लोग कुछ नॉर्मल से ज़्यादा मेजर एंट्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉयल रंबल मैच में। अब रॉयल रंबल मैच इसीलिए जाना जाता है कि WWE वहाँ पे मेजर सरप्राइजेस लाती है एंड ये वो, लेकिन अभी रिसेंट में हमने देखा कि WWE कुछ कर नहीं रही है रॉयल रंबल में, तो मे बी ये ट्रेडिशन WWE अब ब्रेक कर सकती है। पहले एक ट्रेडिशन बना था कि हाँ रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रीज होती हैं बहुत मेजर, लेकिन फिर वो चीज़ हम 2-3 साल से देख नहीं रहे ढंग से, लेकिन अब WWE ये चीज़ जो है बदल सकती है वापस से, एंड रॉयल रंबल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसे वापस से उसी ट्रैक पर डालेगी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि अभी जो रिसेंट में हमने देखा ये इस साल का रॉयल रंबल या फिर पिछले साल का, तो उससे कुछ ज़्यादा सरप्राइज एंट्रीज, कुछ मेजर सरप्राइज एंट्रीज, कुछ सरप्राइजेस आपको अगले साल के रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से नेम्स आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, किसको आप लोग देखना चाहते हो रेसलमेनिया सीजन में वर्क करते हुए, कमेंट करके बताना जरूर से। एंड ये मेंस एंड वुमेन्स दोनों के रॉयल रंबल के लिए जो है अपडेट लागू होगी। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में ही। सबको ज्वाइन कर लेना, सारी सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।